गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और जैकोबियन जो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है इसका मैं लेक्चर नंबर 4 करा रही हूं, जिसमें हम लोग जैकोबियन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये मेरा क्वेश्चन जो है वो 4th क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1। ये लेक्चर 4 है। क्वेश्चन जो लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इफ दैट मींस गिवन है x इज इक्वल्स टू क्या है, r sin थीटा cos फाई, फिर y इज इक्वल्स टू r sin थीटा sin फाई, और z इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, r cos थीटा। देन आपको शो करना है, एस टी मतलब शो दैट। क्या शो करना है? डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें जैकोबियन का नाम कहीं भी नहीं है, बट आप देखिए डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा का मतलब आर थीटा फाई, इसका मतलब होता है जैकोबियन। किसका जैकोबियन? एक्स वाई जेड का। किसके रिस्पेक्ट में? आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में। दैट मींस आपको जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड का, किसके रिस्पेक्ट में? आर थीटा फाई। और कितना लाकर बताना है? आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि हाँ, ये क्वेश्चन कहां का है, जैकोबियन का है। तो जैकोबियन का है तो जैकोबियन में दो प्रकार के फॉर्मूले हैं, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए और एक इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि इसमें जो दिया हुआ है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि इम्प्लिसिट। तो यहां देखिए x जो है क्लियर कट दिख रहा है, आर थीटा फाई का फंक्शन है, और उसके बाद y आर थीटा फाई का फंक्शन है, और z भी किसका फंक्शन है? आर थीटा फाई। क्लियरिटी है इसमें, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट मतलब होता है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कौन किसका फंक्शन है। तो इसमें क्लियरिटी है, x किसका फंक्शन है? आर थीटा फाई। y भी वैसे आर थीटा फाई का फंक्शन है, और z भी, मतलब हाँ ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन का हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले रफ में आपको डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन क्या निकालना है? डेल ऑफ आर थीटा फाई। मतलब जैकोबियन एक्स वाई जेड का निकालना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? आर थीटा फाई। तो आप सबसे पहले रफ में आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इसका कैसे लर्न करना मैंने सिखाया है। एक्स का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड में वेरिएबल y है तो y का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल, फिर थर्ड में यहां पर z है तो z का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में थर्ड रो में z का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या आएगा? x, यहां पर भी x और यहां पर भी x। किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, थीटा के रिस्पेक्ट में, और फाई। इसके नीचे क्या होगा? सेकेंड रो में डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा और डेल वाई बाई डेल फाई। और थर्ड रो में क्या होगा? वेरिएबल z है यहाँ पर, तो z का r के रिस्पेक्ट में, z का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और z का फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, और उसको डिटर्मिनेंट में एडजस्ट करके उस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैकोबियन निकलेगा किसका? एक्स वाई जेड का, किसके रिस्पेक्ट में? आर थीटा फाई। तो आपको ये नॉ डेरिवेटिव जो गिवन है उससे निकालना है। पहले x को आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, फिर y को आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, फिर z को आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर वैल्यू रखकर उसको सॉल्व करिए। तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है इसलिए 3/3 ऑर्डर का आएगा। अगर 2 वेरिएबल होते तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आता, और उसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वो जैकोबियन की वैल्यू होगी। तो ये मैंने रफली आपको बता दिया। तो अब आपको जो गिवन है उससे क्या क्या फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन जब भी एग्जाम में आता है तो पहले रफ में आप देख लीजिए। आपको क्या गिवन है? x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई। अब इस x को एक बार r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो साइन थीटा कॉस फाई कांस्टेंट, r का r के रिस्पेक्ट में 1, x को थीटा के रिस्पेक्ट में करिए तो r कॉस फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब इस x को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो r साइन थीटा कांस्टेंट कॉस फाई का माइनस ऑफ साइन फाई होगा। हो गया। अब x से 3 डेरिवेटिव आप निकाल लिए। अब y वाले को लिखिए, y इज इक्वल्स टू क्या है? r साइन थीटा और इनटू साइन फाई। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डेल y अपॉन डेल r। तो साइन थीटा साइन फाई ये आपका कांस्टेंट, r का r के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 होगा,
y को किसके रिस्पेक्ट में करिए, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो r साइन फाई कांस्टेंट किसका होगा, तो साइन थीटा का होगा। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। अब डेल y अपॉन डेल फाई करिए, तो r साइन थीटा जो है वो आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, सिर्फ साइन फाई का होगा। साइन फाई का क्या होगा, तो कॉस फाई होगा। हो गया। अब इसके बाद z इज इक्वल्स टू क्या है, r कॉस थीटा, इसको करिए। तो z को पहले r के रिस्पेक्ट में करिए, कॉस थीटा कांस्टेंट, r का r के रिस्पेक्ट में 1। z को थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, तो r कांस्टेंट, कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। z को फाई के रिस्पेक्ट में करिए, तो फाई का फंक्शन ही नहीं है, फाई वाला है ही नहीं टर्म, दैट मींस ये पूरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, आपसे प्रूफ दैट में आइए, जो गिवन था उससे नो डेरिवेटिव निकल गए। अब आप प्रूफ दैट का एलएचएस लेंगे, आरएचएस नहीं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। तो आप क्या लिखेंगे, डेल एक्स, एलएचएस इज इक्वल्स टू करके लिखिएगा, एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या है एलएचएस में, तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। अब इसी के इक्वल में आप फॉर्मूला लिख लीजिए, जो मैंने फॉर्मूला पहले लिखवाया था वो फॉर्मूला लिखिए। तो x का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट में, फिर y का इसी तरीके से r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर अगला जो वेरिएबल है वो z है, तो z का r थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव थर्ड रो में। अब यहां पर वैल्यू रखिए, इसको मैं शॉर्टकट में j ऑफ एक्स वाई जेड भी लिख सकती हूँ। LHS इज इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू रखिए। डेल एक्स अपॉन डेल आर ये लिखा हुआ है, क्या है, साइन थीटा और इनटू कॉस फाई। नेक्स्ट आर कॉस थीटा कॉस फाई। नेक्स्ट माइनस आर है साइन थीटा साइन फाई। मैं टिक मार्क कर देती हूं, जो है ये है, ये है, ये है, और ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। सेकेंड रो में साइन थीटा साइन फाई। फिर अगला आर, इसको ध्यान से उतारना है, कोई भी कहीं भी उतार दोगे आप लोग कोई भी वैल्यू को तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। आर साइन थीटा कॉस फाई, इसलिए मैंने टिक मार्क कर लिया है। वाई का एक बार चेक कर लीजिए, साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। अब इसके नीचे डेल जेड बाई डेल आर कितना है, कॉस थीटा है, माइनस आर साइन थीटा है अगला, और उसका अगला क्या है, 0। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ये मैंने एक्स्ट्रा जो लाइन खींची थी उसको मैंने मिटा दिया। और इसको सॉल्व करिए, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो फर्स्ट रो से मैं ओपन कर रही हूं। क्या आएगा, पहला ये साइन थीटा, 1 एलिमेंट को उतारेंगे, साइन थीटा कॉस फाई, बिग ब्रैकेट, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गायब, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 0, माइनस होता है बीच में, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, आर इंटू आर स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू कितना आया, कॉस फाई आया। ये हो गया। सेकेंड टर्म के सामने हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, नीचे लिख रही हूं मैं, माइनस आर कॉस थीटा और इंटू कॉस फाई, ब्रैकेट, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग रो गायब होगा, तो ये और ये गायब, इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बीच में माइनस होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, तो आर साइन थीटा और यहां पर क्या है, कॉस थीटा और इंटू कॉस फाई हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड वाला लिखेंगे,
क्या है, ऑलरेडी माइनस है, हालांकि थर्ड वाले में प्लस रहता है, ये पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तीसरा भी माइनस है, हालांकि तीसरे में माइनस नहीं लगाते, वहां पर माइनस है करके आ रहा है, माइनस आर साइन थीटा और इंटू साइन फाई बिग ब्रैकेट, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो गायब, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन फाई आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बीच में माइनस होता है तो माइनस आर कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आपका जो साइन फाई है वो रहेगा ब्रैकेट क्लोज, दो टर्म आ रहे इसमें, इन दोनों का प्रोडक्ट तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन फाई एज इट इज, इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस स्क्वायर थीटा, साइन फाई एज इट इज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब सिंप्लीफाई मतलब इनटू करिए, इनटू करेंगे तो देखिए पहले वाले से फर्स्ट टर्म आएगा, सेकंड वाले में भी सिंगल टर्म आएगा मतलब, और थर्ड वाले में दो टर्म आएंगे, मतलब टोटल आपके पास चार टर्म आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट का इनटू करिए। अब मैं इनटू करने जा रही हूं, क्या आएगा जब आप इनटू करेंगे, तो ये पूरा मैं मिटा रही हूं और उसको सॉल्व कर रही हूं। LHS इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले को जब आप इनटू करेंगे LHS इज इक्वल्स टू, LHS इज इक्वल्स टू करिए इनटू, क्या आएगा, तो ये आपका आर स्क्वायर एज इट इज साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और कॉस फाई इंटू कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, हो गया। अब माइनस, इस माइनस का इस माइनस से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर। अगला कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई, लेकिन साइन थीटा सिंगल है तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो टोटल यहां पर प्लस में आने वाले, अब इसका इसके साथ इंटू हो रहा है, आर स्क्वायर आएगा, सबसे पहले साइन थीटा का साइन स्क्वायर में इंटू होगा तो साइन क्यूब थीटा आएगा, और साइन फाई का साइन फाई में इंटू होगा तो साइन स्क्वायर फाई आएगा, माइनस माइनस प्लस, आर स्क्वायर आएगा, साइन थीटा सिंगल है, साइन थीटा सिंगल है, कॉस स्क्वायर थीटा भी सिंगल है, लेकिन साइन फाई इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो गया, चार टर्म आ गए, यही मैं बोल रही थी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे चार टर्म आएगा। अब चार टर्म में दो दो को आपस में सॉल्व करिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आर स्क्वायर साइन थीटा लाना है। तो ये देखिए, ये और ये इनमें सिमिलैरिटी है मैक्सिमम, आर स्क्वायर कॉमन, साइन क्यूब थीटा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। फर्स्ट टू को ही मत सॉल्व कर दीजिए ना, नहीं तो यही आ जाएगा आपका, बेटर है फर्स्ट टू को भी सॉल्व करोगे, सॉरी फर्स्ट टू को भी करोगे तो आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को देखिए, सीधा आर स्क्वायर साइन क्यूब, आर स्क्वायर साइन क्यूब कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आर स्क्वायर साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा कॉमन है, तो क्या चीज कॉमन है आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई बचेगा, जो होता है 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, ओवरऑल आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है उसको देखिए, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन है, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन लिखेंगे, तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या चीज की वैल्यू मैंने निकाला है, डेल, किसका डेल, डेल ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, और हमको यही प्रूफ करना था कि एक्स वाई जेड का जो जेकोबियन है
आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, और वो किसके इक्वल है, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो स्टूडेंट इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए। थैंक यू।